तो अभी हमने सीखा मेटल्स के बारे में, अब हम कंटिन्यू करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में सीखना। आप कुछ नॉन मेटल्स के बारे में सोच सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डालना चाहें आप। आपने सल्फर का नाम सुना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस तो आप सबको मालूम है। आयोडीन का नाम सुना है, तो ये सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे हैं, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड या गैसेस होती हैं, पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड। ठीक है। अब मेटल्स लस्ट्रस हैं क्योंकि वो चमकती हैं, और नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक नॉन मेटल होती है आयोडीन जो कि लस्ट्रस होती है, जो चमकती है। आपने अगर कभी लैब में देखा हो आयोडीन के क्रिस्टल्स, तो वो चमकते हैं। तो एक नॉन मेटल जो लिक्विड है वो ब्रोमीन, और मेटल्स के जैसे लस्ट्रस है, चमकती है, वो है आयोडीन। अब मेटल्स हमने सीखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स जिससे आप फेमिलियर होंगे वो है ग्रेफाइट और डायमंड। तो ग्रेफाइट में लूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन एक अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसीलिए कभी आप एक बैटरी को तोड़ के देखोगे तो उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट रोड होता है, बिकॉज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे कॉमन नॉन मेटल तो कार्बन है ही है, और आपको मालूम है कार्बन बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ये डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसके लिए इन डिफरेंट फॉर्म्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एलोट्रॉप्स। सो व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट